ओके, गुड इवनिंग। सो 11th क्लास में डायमेंशन के बाद मेन चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स। लेकिन काइनेमेटिक्स में थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की भी यूज करनी पड़ती है एंड लिटिल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स। आप सभी जानते हो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब चीजें होती है। बेसिक चीजें आप जानते ही हो। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दी सम एडवांस मैथमेटिक्स और समथिंग। जितनी चीजें फिजिक्स में यूज होंगी बस उसके बेसिक्स मैंने देना है। जैसे अलजेब्रा में ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बताना मैंने, लेकिन अलजेब्रा में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। मैं वो थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, जिसको फॉर्मूला जैसे देखना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ज्यादा टेंशन नहीं लेने की हम ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ ज्यादा डिफरेंट है, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। सो मैथमेटिकल टूल्स, राइट। हाउ हैविंग सेड दैट, इसमें एक फॉर्मूला देखना है हमें, बाइनोमियल थ्योरम। मीनिंग इज, फॉर्मूला इज 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर एन। इसको सीधा हमने 1 प्लस एन एक्स लिखना है। और इसको जैसे हम अगर बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में एक चैप्टर हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में इसकी यूटिलिटी है या एप्लीकेशन है। कैसे है ये अभी देखते हैं। जैसे वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, और उस फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं, जी एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ऑब्वियसली ये रेडियस ऑफ द अर्थ होती है, बट ये फॉर्मूला अप्लाई हम वहां करते हैं जहां ये जो हाइट होती है एच इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब कम से कम ये या तो रेडियस के बराबर हो, अर्थ की रेडियस के, या इससे ज्यादा हो। अगर कम भी हो तो 1/3 हो, 1/4 हो, या हाफ ऑफ द रेडियस हो, कुछ इस फॉर्म में। ऐसा नहीं कि 10-20 मीटर में भी हम ये फॉर्मूला वेरिएशन में ऐड कर देंगे। तो फॉर स्मॉल हाइट फिर हमें एक फॉर्मूला हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं फॉर स्मॉल एच। मतलब अब ये एच जो है अब द अर्थ, ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो फिर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ी मॉडिफाई कर लेते हैं, जिसको हम लिखते हैं आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। इसमें से आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाता है 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो आर स्क्वायर और ये आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गई, and this whole is like x, so 1 upon x we can write it 1 plus h upon r whole raised to the power, this 2 will go up तो -2। और अब ये अपने इस बाइनोमियल के फॉर्मेट में आ गई 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n। तो देयरफॉर वी राइट, ये g तो इसके साथ है ही है, देयरफॉर वी राइट दिस जी एच एज g इंटू 1 माइनस 2h/r। बस। तो यहाँ पे ये अप्लाई करने के लिए ग्रेविटेशन में ये बाइनोमियल सीखते हैं। ऐसे बाइनोमियल की डीप मीनिंग कुछ और भी होती है, थोड़ा डिफरेंट भी होती है, दैट अब बाद में सीख लेते हैं 12th में। यहाँ इसके लिए इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर हम
उसके बाद और कोई मैथमेटिक्स ट्रिक वो जनरल नहीं बताना, सीधा सीधा एक चीज बताऊंगा। ऐसे बाय नेम तो इनको हम कैलकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलस। कुछ कुछ कैलकुलेशन से मिलता जुलता है। जिस कैलकुलस में which was given by great physicist न्यूटन, और इसके दो सेगमेंट होते हैं। एक को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरे को बोलते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की मीनिंग मतलब टू ब्रेक। टू ब्रेक तो किसको तोड़ना है? अ बिगर क्वांटिटी इनटू स्मॉलर वन, स्प्लिट करना। और इंटीग्रेशन का मतलब टू ऐड, स्मॉलर क्वांटिटीज को ऐड करना। एक तरीके से डिफरेंशिएशन को हम एक्सप्लोजन टाइप ट्रीट कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन को इम्प्लोजन टाइप, ऐड करना सबको। तो वन बाय वन शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला व्हिच इज फ्रॉम डिफरेंशिएशन। अब अगेन यहां भी हमें डीप कैलकुलस में जाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में जो हमने यूज करना है सिर्फ और सिर्फ उसको देखना है। अब यहाँ पे वेरी फर्स्ट फॉर्मूला विच इज की फॉर्मूला, और इनको बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। ये लिखते हैं हम एन एक्स एन माइनस वन। ये डी अपॉन डी एक्स लिखने का एक तरीका है डिफरेंशिएशन को। अगर ये ऐसे डायरेक्ट समझ में ना आए तो कोई घबराना नहीं है, देखना है कि इसको कैसे समझेंगे। लेट अस टेक एग्जांपल। हमें बोला कुछ, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमें बोलेंगे कि देन फाइंड dy अपॉन dx क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे y के बदले हमारे पास क्या है? x रेज टू द पावर 3, तो डी एक्स रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय dx। फॉर्मूला क्या? n, n मतलब पावर जितनी होती है, तो 3x और पावर में से एक माइनस कर देना, तो क्या बच गया? 3x स्क्वायर। तो ये हो गई डिफरेंशिएशन। तो होप समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल नहीं लग रहा होगा। तो ये हमारा दिस इज आवर की फॉर्मूला। 99% काम इसी के बेसिस पे अपना हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सन इज एन एक्स एन माइनस वन। अब इसमें कुछ फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि सेकेंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ के। यहाँ पे k इज ए कांस्टेंट। अब k के बदले कुछ भी हो सकती है, नॉट ओनली कांस्टेंट, आइसोलेटेड कांस्टेंट, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, देन सिंपली इट विल बी जीरो। किसी भी आइसोलेटेड कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करनी होगी तो उसको जीरो लिख देना। जैसे एग्जांपल में डी अपॉन डी एक्स ऑफ लेट्स से 3,
3 is a number, 0. D upon dx of, let's say, gravitational constant g, it will be 0. Any such thing isolated है तो 0. तो this was our second formula. अब थर्ड देखते हैं. अब फर्स्ट और थर्ड को मिक्स कर लेते हैं, सॉरी सेकेंड को. जैसे बोलेगा d by dx ऑफ k x n, मिक्स कर दिया, प्रोडक्ट में आ गया. k इज ए कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, तो k को अलग कर लेना है. और k अगर हमने अलग कर दिया तो क्या बचा, बाकी चीजें तो फिर से d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एन, फर्स्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल, k एज इट इज प्रोडक्ट में, एंड देन इनटू nx n minus 1. अब मुश्किल नहीं लग रहा होगा. अगर एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल में हमें बोला कि फाइंड dy अपॉन dx ऑफ, मान लेते हैं 3x². तो 3 इज कांस्टेंट, x² इज वेरिएबल, तो लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ 3x². 3 इज ए कांस्टेंट, तो 3 को पहले लिख लेंगे, dx² अपॉन dx, तो 3 एज इट इज इनटू, अब फिर तो ये वही आ गई ना फर्स्ट वाला xn, तो nx n minus 1, n is 2, xn minus 1, तो 2 minus 1 is 1, and 3 2 जा 6, तो 6x आंसर हो गई. ऐसे कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन फॉर्म में कर दिया तो ऑलमोस्ट 99.9% काम अपना इसी से हो जाता है. बाकी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट जानने के लिए, नॉलेज के लिए है. फिजिक्स में ऑलमोस्ट कोई काम ही नहीं है. तो लेट अस सी few more formulae. What could be that? This will be fourth. अब फोर्थ में हम जैसे if y is equal to u plus minus v, अब ये क्या u v क्या हो गई, कुछ नहीं हुई. u वेरिएबल है, v वेरिएबल है, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा. देन dy by dx अगर हमें करना है, कुछ नहीं करना है, du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx, मतलब सबको ऐड कर देना जितने टर्म रहेंगे. एज फॉर एग्जाम्पल, मान ले हमें दे दिया कि फाइंड dy by dx ऑफ y is equal to 3x² प्लस x. तो ये फर्स्ट वाली जो हो गई हमारी, ये u जैसा ही हो गई, ये सेकेंड वाली हो गई v जैसा. तो दोनों को अलग अलग करेंगे. हमने क्या करना है, 3 को पहले लिखना है, एंड देन dx² अपॉन dx प्लस, ये तो अकेला ही है, तो dx अपॉन dx. सो 3 प्रोडक्ट में, और ये x² nx n minus 1, फर्स्ट फॉर्मूला, n is 2, x 2 minus 1 प्लस 2 minus 1, और प्लस में dx by dx, ये 1 ही होना है. फिर भी लिख के देखते हैं, मतलब x पे तो 1 पावर है, तो n x 1 minus 1 समथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1. तो क्या बन गई, 3 2 जा 6, और x 2 minus 1, तो ये 1 हो गई, तो लिखने की जरूरत नहीं है. 6x प्लस x रेज टू द पावर 0, समथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो गई. 6x प्लस 1 इज द आंसर, एक से ज्यादा टर्म होने पे. चौथा हो गया. लेट अस डू फिफ्थ वन.
अभी ये प्लस या माइनस में था। अब अगर ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में हो, जैसे फिफ्थ, इसको हम नेम देने के लिए ऐसे भी लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, राइट। मतलब कि इफ y इज इक्वल टू लेट से u इंटू वी, तो प्रोडक्ट हो गई। तो अगर dy बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, u dv अपॉन डी एक्स प्लस v du अपॉन डी एक्स, राइट। मतलब ये जो दो टर्म है हमारे पास, सिंपल सा मीनिंग देखना है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखना है, सेकेंड को डिफरेंशिएट कर देना, प्लस प्लस करके अब सेकेंड वाले को कांस्टेंट रख के फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अगर इस फॉर्म में है तो हमें फिर से फाइंड करना dy बाई डी एक्स। तो एज पर रूल एक्स क्यूब इज u, तो एक्स क्यूब को एज इट इज कर देते हैं, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब सेकेंड को कांस्टेंट रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब सॉल्व कर देना अपना जो मेथड है, एक्स क्यूब तो एज इट इज, यहाँ पे दो टर्म है तो इसमें फिर अपना सेकेंड फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर सेपरेट और 1 को सेपरेट, ऑब्वियसली 1 वाला कांस्टेंट होगा तो वो 0 ही होना है। तो दिस विल बी डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 1 बाई डी एक्स प्लस, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स क्यूब मीन्स एन एक्स एन माइनस 1, तो 3x 3 माइनस 1। अब सॉल्व करें इसको, एक्स क्यूब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, एन मीन्स 2, एक्स 2 माइनस 1 प्लस ये 1 तो कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट 0, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। अब सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गई एक्स क्यूब और ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 1 हो गई, तो सिर्फ 2x रह गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये चाहे तो 3 और x स्क्वायर, तो 3x4 प्लस 3x स्क्वायर, और ये भी हो जाएगी मल्टीप्लाई करके 2x क्यूब प्लस 3x4 प्लस 3x स्क्वायर। ये आंसर हो गई हमारी, ये हो गई हमारी प्रोडक्ट रूल। और तो आज यहां तक देखें, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करें। Do hit like button, share it with your friends, and do comment to improve. Thank you so much. May God bless you.